आपने देश की राजधानी दिल्ली में जेन-जी का प्रोटेस्ट देखा। आज हम दिखाएंगे जेन अल्फा का प्रोटेस्ट जो देश भर के गांव में, ग्रामीण इलाकों में चल रहा है, स्कूलों को लेकर, शिक्षा व्यवस्था को लेकर और टीचरों की कमियों को लेकर जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो आज हम आपको दिखाएंगे एक एक करके, कैसे उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हर जगह जो है वो स्कूल के जो छात्र हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो कैसे अपने हक अधिकारों के लिए जागरूक हुए हैं और उन्होंने डीएम तक के कार्यालय का घेराव कर दिया है। सोचिए, जेन-जी आंदोलन हुआ, अभिजीत दीपके आए और उसके बाद अभिजीत दीपके ने पूरे देश को जगाने का काम किया है। उसके साथ ही एक बड़ी खबर यह भी है कि कॉकरोच जनता पार्टी 15 अगस्त से नया कैंपेन लॉन्च किया है, स्कूल ठीक करो, जिसमें वो गांव के जो स्कूल हैं जहां पर खस्ता हालत है, बैठने के लिए जगह नहीं है, दीवारें टूटी हुई हैं, क्लासरूम में कुत्ते आकर सोते हैं, उन स्कूलों का ऑडिट होगा और ये ऑडिट होगा सोशल ऑडिट, जनता ऑडिट करेगी। तो कॉकरोच जनता पार्टी ने 15 अगस्त से एक बड़ा कैंपेन किया है, शुरू किया है, स्कूल ठीक करो। उसका असर जो है वो देखने को मिल रहा है। एक एक करके तस्वीरें भी दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे जेन अल्फा जो है वो अपनी शिक्षा के लिए अब जागरूक हो चुका है। अब सरकारें जो है हिंदू मुसलमान करने से डरेंगी। सोचिए, इसीलिए योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है वो शिक्षा पर कितना पैसा लगाया और क्या क्या स्कीमें हैं उसको प्रमोट कर हो रहा है अब उनके ट्विटर हैंडल से। वरना उससे पहले माफिया, हिंदू मुसलमान, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, इसी तरीके के वीडियो आते थे, लेकिन अब शिक्षा को लेकर उनके हैंडल से पोस्ट जो है वो ट्वीट हो रही है। सोचिए, सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, ये जेन अल्फा है, इन्होंने हरीमपुर में डीएम कार्यालय का घेराव कर लिया, कहा हमारी मांगे मानो तभी हम जाएंगे। इनके साथ इनके माँ बाप भी थे, वो सड़कों पर बैठ गए, वहीं रोड पर धरना देने लगे। तो सोचिए, जेन अल्फा जो है वो जेन-जी से एक कदम आगे है, वो सीधा और कितना क्रिएटिव है ये भी सोचिए। ये तस्वीरें देखिए, ये हमीरपुर की, जहां डीएम कार्यालय का घेराव किया गया, और सोचिए पुलिस कैसे इनको हड़काने का काम कर रही है कि चलो चलो बहुत हुआ। पुलिस को लग रहा है कि शिक्षा व्यवस्था एक मजाक है और ये बच्चे जो है मजे लेने के लिए यहाँ हैं। अरे भैया, अगर इनकी मांगे पूरी हो जाएंगी तो ये तो घर चले जाएंगे। खुद वो जो है उनके साथ आई महिला, वो कह रही है कि हमारी मांगे पूरी कर दो, हमें क्या जरूरत है आपके पास आने की। लेकिन सोचिए, इसी तरीके से इस देश को डरा के धमका के रखा गया था, लेकिन अब वो डर जो है अब खत्म होता दिख रहा है। कोई भी डरने का नाम नहीं ले रहा है। जेन अल्फा हो, जेन-जी हो और मिलेनियल हो, हर कोई जो है अब वो सरकार से सवाल कर रहा है। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है महाराष्ट्र की बताई जा रही है, जहां पर 3 लड़कियां खुद सड़क के गड्ढों की रिपोर्टिंग कर रही है। सोचिए, मतलब क्रिएटिविटी भी भरी हुई है। गोदी मीडिया वहां जाके रिपोर्टिंग नहीं दिखाएगा आपको, इसीलिए वो खुद पत्रकार बन गई, खुद कैमरामैन बन गई और खुद ही किस तरीके से वहां की रिपोर्ट दिखा रही है। ये इनके स्कूल जाने की सड़कें हैं, जहां पर गड्ढे हैं, बरसात का पानी भरा हुआ है। सोचिए, ऐसी स्थिति में क्या ये लोग जो है जा पाएंगे? आप अंदाजा लगाइए। तो इस तरीके से जेन अल्फा पूरे देश में आंदोलन कर रहा है। अब ये एक और तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है उत्तराखंड के खटीमा की, जहां पर जो जेन अल्फा है, स्कूल के छात्र जो हैं वो धरने पर बैठ गए। क्यों? क्योंकि वहां लाइट नहीं आती है, वहां पर ग्राउंड सही फैसिलिटी नहीं है और उसी में पीटी कराई जाती है। सोचिए, तो जेन अल्फा अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है, सड़कों पर उतर रहा है। और ये तस्वीरें एक राज्य की नहीं है, एक जिले की नहीं है, एक गांव की नहीं है, ये देश भर से तस्वीरें आ रही है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। सोचिए, ये नासिक की तस्वीरें हैं, जहां छोटे छोटे बच्चे जो है वो किस तरीके से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। सोचिए, और ये तस्वीरें देखिए, नारे लगा रहे हैं, विधायक जी हमारा किराया सस्ता करो। मतलब ये लोग जाग चुके हैं। ये डीएम से भी सवाल कर रहे हैं, विधायक से भी सवाल कर रहे हैं और सरकार से भी सवाल कर रहे हैं। छात्र सीधा नारा लगाते हुए सुनाई दे सकते हैं आपको कि जो विधायक हैं उनसे भी सवाल किया जा रहा है कि भैया हमारा किराया सस्ता करो, हम कब तक जो है आपको महंगा किराया देते रहेंगे, हमारे बस की नहीं है। तो सोचिए, और विदेशों में जो है, चाइना में सोचिए, मतलब हायर एजुकेशन तक शिक्षा बिल्कुल मुफ्त है, लेकिन भारत में सिर्फ प्राइमरी लेवल पर शिक्षा मुफ्त है। लेकिन अब ये है जेन-जी जो है वो, सोचिए, एक रिपोर्ट आई है, बीजेपी शासित राज्यों में जो गौशाला खुले हुए हैं, पर गाय के लिए 50 रुपए दिए जाते हैं।
जबकि जो छात्र स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके मिड डे मील के लिए पर छात्र जो है 6 रुपए 70 पैसे दिए जा रहे हैं। सोचिए 6 रुपए 70 पैसे में किस बच्चे की डाइट पूरी हो जाएगी? जवाब तो दीजिए। लेकिन ये सरकार जो है गौशाला के लिए प्रति गाय 50 रुपए दे रही है पर डे के, लेकिन छात्रों की डाइट के लिए 6 रुपए 70 पैसे। सोचिए इस देश में चल क्या रहा है? क्या छात्रों को अच्छी डाइट नहीं दी जानी चाहिए? ये तस्वीरें देखिए, ये है हरदोई की। हरदोई में कैसे छात्रों को सूखे चावल खिलाए जा रहे हैं और दाल के नाम पर पानी पिलाया जा रहा है। तो क्या ये जो है सेहतमंद बच्चे बनेंगे? क्या इनकी डाइट, अगर इनको डाइट ही नहीं मिलेगी तो क्या ये मतलब पढ़ पाएंगे? सोचिए किस तरीके से बच्चों को किस स्तर का खाना खिलाया जा रहा है। और यूपी में योगी सरकार जो है अपना चेहरा चमकाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है एडवर्टीजमेंट पे एक साल में, जिसका पर डे का हिसाब 2 करोड़ के पार बैठता है। योगी जी तो मोदी जी से आगे निकल गई। मोदी जी का जो पर डे का खर्चा है प्रचार प्रसार का, उनका 1.5 करोड़ है, जबकि योगी जी का 2 करोड़ के पार है। सोचिए। लेकिन स्कूलों को अच्छा नहीं बनाएंगे, स्कूलों को बेहतर नहीं बनाएंगे। लेकिन अब जेएन अल्फा जाग चुका है और दीपके ने भी ऐलान कर दिया है कि वो 15 अगस्त के से एक कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं, स्कूल ठीक करो, जिसमें जो गांव के ग्रामीण स्कूलों की जो व्यवस्था है, हालत है, उसका सोशल ऑडिट होगा। उन्होंने छात्रों से, अभिभावकों से और आसपास के रहने वाले लोगों से अपील की है कि आप जो है उसका वीडियो बनाएं, जो भी वहां पर कमियां हैं, खामियां हैं, उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर हमें टैग करें या उसको वायरल करें। सोचिए, तो देश में क्रांति आ चुकी है एजुकेशन को लेकर, और खासकर जेएन अल्फा अपने अधिकारों के लिए जाग रहा है। इससे पहले आपने देखा यूपी में ही किस तरीके से छात्रों ने प्रदर्शन करने का काम किया। इसके अलावा बिहार में भी छात्र सड़कों पर निकले। ये सारे जेएन अल्फा हैं 2006-7 के, 2010 के जो बाद में जो पैदा हुए हैं। सोचिए, और आने वाले 4-5 सालों बाद हो सकता है 29 में यही वोट करेंगे, जो पहली बार वोट करेंगे यही लोग वोट करेंगे 2029 में। तो ये समझ रहे हैं, जान रहे हैं, इन्होंने कांग्रेस का राज नहीं देखा है, इन्होंने बीजेपी का राज देखा है। इनको पता है देश में सिर्फ हिंदू मुसलमान चल रहा है। अब ये हिंदू मुसलमान से हटकर अपनी शिक्षा पर ध्यान देने के लिए बिल्कुल एकदम उतारू है। और पूरे देश में जो है किस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है वो मैं आपको एक एक करके तस्वीरें दिखा देता हूं। सबसे पहले ये देखिए, देहरादून में सीएम साहब जो है जेन जी से चर्चा कर रहे थे। एक तो पहली बात यह हुई कि जब से दिल्ली में जेन जी आंदोलन हुआ है, तमाम बीजेपी शासित राज्यों में सब यूथ से बात कर रहे हैं, यूथ से चर्चा कर रहे हैं, जेन जी से चर्चा कर रहे हैं। सोचिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री आईआईटी पहुंच जाते हैं। तो ये बदलाव आया है, अब शिक्षा पर बात हो रही है। वहीं जो है पुष्कर धामी उत्तराखंड के सीएम है, वो बच्चों से बात कर रहे थे, जिसमें एक छात्रा कहती है कि मैं जम्मू गई थी, वहां पर मैंने ताइक्वांडो में चैंपियनशिप जीती, मुझे इनविटेशन मिला कि आप इंटरनेशनल में आप पार्टिसिपेट कर सकती है, लेकिन मुझसे 1.5 लाख रुपया मांगा गया। सोचिए, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था, मैं कहां से देती। तो पुष्कर सिंह धामी पहले तो तालियां बजाने लगे जब ताइक्वांडो में चैंपियन बनी, फिर जब उसने कहा कि मेरे पास पैसा नहीं था, 1.5 लाख रुपए मांगा गया, सब खामोश हो गए और वो बच्ची रोने लगी, उसकी आंखें नम हो गई। तो ये स्थिति है, सोचिए क्या हालत बना दी। और ये देखिए, सिरोंज विदिशा की छात्रा का प्रदर्शन बता रहा है कि अब जेन जी के बाद जेएन अल्फा भी अपने हक की आवाज उठाना सीख गया। बच्चों को लूटना बंद करो, हमारा किराया कम करो, बच्चों की आवाज दबाने के बजाय उनकी जायज मांगे मानो। ये सिरोंज विदिशा का वीडियो है जहां पर छात्राएं विधायक से किराया कम करने के लिए धरने पर बैठ गई हैं, और यही सबसे ज्यादा वीडियो वायरल है। और ये देखिए, ये जो है करजत का, महाराष्ट्र के करजत का वीडियो है, जहां पर 3 छात्राएं खुद ही रिपोर्टर बन गई। ये जेएन अल्फा है, ये एक लेवल, एक कदम आगे हैं। सोचिए, खुद ही रिपोर्टर बन गई और खुद ही पूरी सड़क की हालत दिखा रही हैं तीनों छात्राएं। और ये देखिए, ये उत्तराखंड की तस्वीरें हैं, छात्राएं किस तरीके से पानी के रास्ते, पथरीले रास्ते से आने पर मजबूर हैं। उत्तराखंड सरकार के वरिष्ठ मंत्री सतपाल महाराज ने क्षेत्र में कैसे पढ़ रही है और आगे बढ़ रही हैं बेटियां। जिस क्षेत्र में छात्राएं नदी पार करके स्कूल जा रही हो, वो पीडब्ल्यूडी और सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज का विधानसभा क्षेत्र। ये पुल अगस्त 2025 में बह गया था, लेकिन अभी तक नहीं बना, क्योंकि सतपाल महाराज कथावाचक भी हैं, हो सकता है कहीं कथा
में व्यस्त हो। सोचिए, ऐसे लोगों को जब आप चुनकर बैठेंगे तो इसी तरीके से स्थिति देखने को मिलेगी। छात्र आए, नदी पार करने पर मजबूर है। और ये देखिए गुजरात का स्कूल मॉडल, एक जेनजी जो है रिपोर्टर, वो स्कूल में घुस गया और उसने दिखाया कैसे क्लासरूम की हालत है। वहां पर कुत्ते सो रहे हैं, डेस्क नहीं है, टूटी फूटी हैं। तो ये स्थिति है। मास्टर से सवाल करने पर मास्टर खामोश हो जाते हैं। तो जेन अल्फा और जेन जी मिलकर किस तरीके से पूरे देश में शिक्षा को लेकर एक देशव्यापी आंदोलन चला रहे हैं, वो ये तस्वीरें बता रही है। मिर्जापुर यूपी सदर के तिवारी बगरा गांव के भूरे अंग्रेज भाजपा विधायक रत्न मिश्रा आज तक सड़क नहीं बनवा पाए। आजादी के वक्त न स्वराज के सपने दिखाए गए थे, किसको पता था कि गोरे अंग्रेजों की जगह भूरे अंग्रेज आ जाएंगे। ये देखिए कितने पानी में बच्चे जो है कंधों पर बैठे हुए हैं और उनके भाई अभिभावक माता पिता जो है उन पानी में खड़े हैं। मतलब यहाँ तक पानी है, आधा आधा पानी है। तो ये तस्वीरें हैं बच्चों को स्कूल जाने में कितनी दिक्कत होती है। और ये देखिए, ये उत्तराखंड के खटीमा स्थित एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की है, जहाँ पर बिजली, पीने के पानी और साफ सफाई जैसे बुनियादी चीजें प्रशासन से सवाल कर रहे हैं छात्र। मतलब बेसिक चीजें नहीं है वहां पर मौजूद। और ये हमीरपुर का डीएम कार्यालय का घेराव का वो वीडियो है जो सबसे ज्यादा वायरल है। तो ये तस्वीरें हैं, ये देखिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, क्या हुआ? देश में बवाल और जागरूकता की ऐसी आंधी आई है कि सोच से बाहर है। अब चुप बैठने वाला नहीं है। स्कूल हो, कॉलेज हो या आम जनता की कोई समस्या, हर जगह युवा अपनी आवाज उठा रहा है। तो ये तस्वीरें सबसे ज्यादा वायरल है। उत्तराखंड हो, नासिक हो, महाराष्ट्र हो, हर जगह छात्र जो है वो सड़कों पर उतरे हैं। ये देखिए जेन अल्फा किस तरीके से मध्य प्रदेश के विदिशा में और हर जगह जो है छात्र जेन अल्फा और जेन जी मिलकर सरकार की नाक में दम करने का काम कर रहे हैं। और इनका बेसिक सवाल है कि हमें बेहतर शिक्षा दी जाए, स्कूलों को बेहतर किया जाए, हमारी बेसिक जो फैसिलिटी है वो हमें मुहैया कराई जाए, वरना यह आंदोलन जारी रहेगा। विधायक हो, डीएम कार्यालय हो या अध्यापक हो, प्रिंसिपल हो या सरकार हो, सबको घेरने का काम ये जेन अल्फा कर रहा है। इस वीडियो पर, इस आंदोलन पर आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।